तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज हम लोग सीखते हैं शॉर्ट ट्रिक मल्टीप्लिकेशन। आज हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे वो एकदम शॉर्ट ट्रिक से है। एकदम फटाक से आप 2 सेकेंड में वही मल्टीप्लाई 2 अंक का 3 अंक का आप फटाक से बना दीजिएगा। तो आइए इस शॉर्ट ट्रिक से जानने के लिए मल्टीप्लाई एक रूल है। आइए हम लोग इस रूल को देखते हैं और फट फट हम लोग ये सबको सोल्व करते हैं। तो ये 2 अंक बनाने के लिए इसका रूल क्या है, अब ये आपको एक बताते हैं नियम। हम लोग जब भी देखेंगे ना तो लेफ्ट से राइट देखेंगे, लेफ्ट से राइट जाना रहेगा और 1 वर्ड पुट करना रहेगा, ठीक ना। तो हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ये कहना क्या चाहता है हम लोग का स्टेप, आइए देखिए। पहला स्टेप कहना चाहता है कि ये दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। पहला स्टेप क्या करना चाहता है कि ये दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौके 16 को 6 लिख देंगे, हासिल कितना बचेगा ये आइए बेसिक से समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग माइंड में ही कर लेंगे। तो हम लोग 4 चौके 16 को 6 लिख दिए, हासिल 1 बच गया। सेकेंड स्टेप मेरा क्या करना चाहता है कि तिरछा तिरछी दोनों में गुना कीजिए, उसके बाद ऐड कर दीजिए। बोलना क्या चाह रहा है कि ये दोनों में ये दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, तिरछा तिरछी में मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ऐड करना है। तो आइए यहाँ 4 दूनी के 8, 4 चौके 16 लिख देते हैं। 4 दूनी के 8 और 4 चौके 16। अब इसको स्टेप क्या कहता है, सेकंड ऐड कर देना है, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई किए और ऐड कर दिए। तो ऐड कर दिए 8 6 14 1 15 के 5 और 1 1 2 25। 25 को हम लोग 1 वर्ड पुट करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 5, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप मेरा क्या करता है कि ये मल्टीप्लाई सीधा सीधी में मल्टीप्लाई करना है। तो सीधा सीधी ये हुआ हमारा 4 दूनी के 8 और 2 जो मेरा हासिल बचा था यहाँ पर लिख देंगे 10। ये हमारा हो गया आंसर। समझ में आया दोस्तों कैसे किए। पहला जो स्टेप था मेरा रूल कहना क्या चाहता है कि लेफ्ट से राइट जाएंगे, पहले सीधा सीधी में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोनों सीधा सीधी था, हम इसमें मल्टीप्लाई किए 4 चौके 16 को 6, हाथ बचा 1। फिर उसके बाद तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे। सेकेंड स्टेप मेरा ये कहना चाह रहा है कि ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे। तो मैंने कर दिया 4 दूनी के 8 और 4 चौके 16, एक इसका हासिल था ऊपर लिख दिए, ठीक है। उसके बाद ऐड कर दिए 8 6 14 1 15 15 के 5 और 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या करना चाहता है कि सीधा सीधी मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने 25 आया तो 25 के 5 लिख दिए, हाथ बचे 2। तो 4 दूनी के 8, 8 और 2 10। समझ में आया। तो 10 56 इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार हम लोग ये सेकेंड देखेंगे। सेकेंड आपको समझ में आया क्या कहना चाह रहा है। सेकेंड भी वही जैसे पहला बनाया उसी तरह सेकेंड दूसरा ही बनाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला स्टेप क्या मेरा बोलना चाह रहा है कि ये दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए। तो 6 छक 36 को 6 लिख दिए, हाथ मेरा कितना बच गया 3। उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 6 तिया 18, उसके बाद इधर कितना हो गया 3 छक 18। अब इसको ऐड कर देना है, 8 8 16, 16 3 19 के, हाँ 1 1 2 और 1 3 39 है। 39 को यहाँ 1 वर्ड पुट कर देना, 9 पुट कर देना है और 3 को हाथ में रखना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या बोलता है कि ये दोनों में मल्टीप्लाई सीधा सीधी करना है। पहला सीधा सीधी 3 तरीके 9 और 9 3 12। ये हो गया मेरा कितना आंसर। समझ में आ रहा है। पहला बोलना चाह रहा है कि सीधा सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, दूसरा कहना चाह रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर दीजिए, और तीसरा बोल रहा है कि सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके जितना आ रहा है उतना लिख दीजिए। 6 छक 36 को 6 लिख दिए, हाथ में बचा कितना 3। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, 6 तिया 18 3 छक 18, ठीक है। उसके बाद ऐड कर दिए 8 8 16, ठीक है। समझ में आ रहा ना। हाँ
ऐड कर दिए हैं। 8 8 16 और 3 19, 19 के 9, हाथ में बचा कितना, एक, एक और एक, दो और एक, तीन, तो 39 को कितना लिख दिए, 9। और उसके बाद थर्ड स्टेप 3 तिहाई 9, 9 और 3 12, हो गया मेरा ये आंसर। उसी प्रकार ये तीसरा तीसरा बना करके दिखलाइए तो फटाक से बन जाएगा। हाँ तो फटाक से आप लोग बना करके दिखलाइए तो ये 1 सेकेंड में। उसी तरह हाँ, ठीक 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 बनाइए। क्या बन गया? आइए उसी तरह रूल में हम लोग देखते हैं। पहला मल्टीप्लीकेशन, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 8 3 के 24 के 4, हाथ में कितना बची है, 2। अब तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। 9 तिया 27 और 6 48, 8 2 10 और 7 17 के 7, 4 2 6 7, तो 77 को क्या लिखेंगे, 7 यहाँ लिख देना है और हाथ में बचा 7। तो 9, थर्ड स्टेप क्या बोला जा रहा है इसमें, सीधा सीधा मल्टीप्लाई। 9 6 54 और 54 और 7 61, ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा है क्या? हाँ ठीक है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देंगे तो बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देंगे तो बना लीजिएगा। इसको बना करके दिखाइए तो। 8 8 6 6, इसको बना करके दिखलाइए। बन गया? क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई। 8 6 48 के 8, हाथ में कितना बच गया, 4। 8 6 48 के 8, हाथ में बच गया 4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 8 6 48 को 48 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 8 6 48 को 48 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ऐड कर देंगे। 8 8 16 16 4 20 20 के 0, ठीक है। 4 4 8 8 2 10, ठीक है ना। 8 8 16, 8 6 48 48 के 8, हासिल होता है 4। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 8 6 48, 8 6 48, ठीक है। उसके बाद ऐड कर देंगे। 8 8 16 16 4 20 20 के 0, 4 4 8 8 2 10, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, 0 लिखेंगे। और 10 जो मेरा रहेगा, हाँ 8 8 16 16 4 20, ठीक है। 10 जो रहेगा मेरा हासिल रहेगा। उसके बाद 8 6 48 48, थर्ड स्टेप क्या बोलना चाह रहा है कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन कर रहा था। 8 6 48, 48 और 10 58, समझ में आ रहा है? समझे मेरा बात? समझ में आ रहा है मैंने क्या किया। 8 6 48 के 8, उसके बाद हासिल 4 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, उसके बाद ऐड किया, जितना है मैंने यहाँ पुट कर दिया। ये दोनों में मल्टीप्लाई किया। 8 6 48 और 10 जो मेरा हासिल बचा, 48 और 10 58, हमने लिख दिया 58। ये हो गया आंसर। समझ में आया? उसी प्रकार अगर अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन अगर आपको हम देते हैं तो क्या आप लोग बना लीजिएगा? अगला क्वेश्चन जो है 6 3 6 4, बना लीजिएगा। ये फटाक से हमको बना करके दिखलाइए तो।
बस ये आपको याद हो गया कि लेफ्ट से राइट जाना है, पहले सीधा सीधी मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद हाँ ऐड, और फिर सीधा सीधी मल्टीप्लाई, और उसके बाद आपका जो आ गया वो आंसर। समझे? तो ये आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। छोड़ दो इसको, बनाते हैं। आइए तो बना देते हैं। 4 तिहाई 12 के 2, हासिल बच गया 1। ठीक है, 4 तिहाई 12 के 2, हाथ बच गया 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 चौके हो जाएगा 24, 6 तिया हो जाएगा 18। समझे ना? 4 तिहाई 12 के 2, हासिल 1, 6 चौके 24, 24 लिख दिए, 6 तिया 18 को 18 लिख दिए। अब इसको ऐड कर देना है, 8 4 12 1 13, 13 का हो जाएगा 3। ठीक है, इसके ऊपर 1, ठीक, तो 2 1 3 1 4 हो गया 43। तो 43 को केवल एक 1 पुट करेंगे, 3 लिख देंगे। हासिल कितना बच गया? 4। ठीक ना? तो 6 6 36 और 4 हो जाएगा 40। ठीक, 6 6 36 और 4 40। आपका इतना 40 32 क्या आंसर आया था? आया, आपका सही हो गया। बस यही शॉर्ट ट्रिक है। आपको बस ये रूल पता हो गया, 2 अंक का तो आप आराम से बना लीजिएगा। उसी प्रकार हम लोग आए 3 अंक का भी देख लेते हैं। 3 अंक का भी हम एक बार तुम बता देंगे, आप तुम शॉर्ट ट्रिक से तुम आराम से बना लीजिएगा। इतना कैलकुलेट करने का रिमाइंडर नहीं है। इतना जो लिखे ये आप माइंड भी कर सकते हैं, तो आपको समझाने के लिए लिख दिए थे। ठीक है, मजा आ रहा है? उसी प्रकार है क्वेश्चन 2 अंक का देंगे तो बना लीजिएगा। ये आप लोग बना करके दिखाइए तो। 6 6 8 9, ये आप लोग बना करके इसका आंसर बताइए कि आंसर कितना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़े। ये आपका होमवर्क है, आप इसको बनाइए, जितना होगा आंसर आप लोग ही बना करके बताइए। जितना होगा आप कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग भी बना लीजिए, नोट डाउन कर लिए। तो आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आगे फिर 3 अंक का गुना सीखते हैं। ठीक है, चलिए ठीक।